उनके कपड़े फाड़े हैं, उनके चोटें आई हैं, उनके हमने FIR दर्ज करवाई है उनके खिलाफ। बीजेपी इसमें क्यों दखल दे रही है कि भाई ये हमारा होगा? इनका तो कोई कारण नहीं ना सर। जनता ने उन्हें करारी हार दी है, वो अपनी हार को बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उनको लग गया था कि हमारा मेयर नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने 20 दिन सदन में हंगामा किया। 10 आदमी एल्डरमैन बनाए हैं, ये सरासर गलत है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। उनको सीनियर मोस्ट जो पार्टी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है, जनता ने चुनकर भेजा है, 10 एल्डरमैन उनके होने चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। एक वाल्मीकि की आवाज है, इस बात को आप लिख लीजिए। LG साहब एक मोहरा बने हुए हैं, और LG साहब या तो ये मोहरा मत बनिए, अपना पासा वापस ले लीजिए, वरना दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपके सिंहासन को उखाड़ के फेंकेगी। तो मैं इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर मेयर बनाने को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है। ये पंपलेट आप देखिए, कहा जा रहा है बीजेपी वालों शर्म करो, संविधान की हत्या करना बंद करो। इतना गंभीर आरोप आप लोगों ने लगाया है, क्या वजह है? क्या कर रही है बीजेपी? क्या जोड़ तोड़ कर रही है बीजेपी? क्योंकि मेयर तो आप ही लोग बनाएंगे, तो डर क्या है? देखो, बीजेपी कर रही है इस समय साम दाम दंड भेद तीनों का इस्तेमाल कर रही है। वो चाहती है कि उनका भी मेयर बने, स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो उनका बने, और डिप्टी मेयर उनका बने। इसलिए उन्होंने क्या करा कि वोटिंग करवा दी, या संवैधानिक तरीके से वोटिंग करवाई है। जो नॉमिनेटेड पार्षद बनाते हैं उन्होंने अपने बनाए, LG साहब ने। तो ये सारा उलटफेर कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेयर किसका बनेगा? भाई, जब जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है तो मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनना चाहिए। लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी का मेयर बने। ऐसा हम होने नहीं देंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारे जो सांसद हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके द्वारा हम आवाज़ उठवाएंगे। हमारे पार्षद हैं, वो भी आवाज़ उठाएंगे। हमारे जो विधायक हैं, आवाज उठाने से मेयर बन जाएगा? देखो, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे उससे मेयर कहाँ बनेगा? आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो ये अपने गलत काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब देखिए ना, उस दिन 6 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के अंदर उन्होंने कैसे मारपीट करी। हमारे जो पार्षद बने हुए थे, जो चुने हुए पार्षद हैं, उनके साथ मारपीट करी है। उनके कपड़े फाड़े हैं, उनके चोटें आई हैं, उनके हमने FIR दर्ज करवाई है उनके खिलाफ। बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके खिलाफ हमने। क्या नाम है उनका? पर नाम तो इतना ध्यान नहीं मुझे। ओके। यही आरोप बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है कि सबसे पहले हाथापाई इधर से हुई। नहीं जी, जब हमारे मेयर हमारा बनना था तो हम हाथापाई क्यों करेंगे? और असंवैधानिक तरीके से जो उन्होंने वोटिंग करवाने की शुरुआत करी थी, उसी की वजह से सब कुछ लफड़ा हुआ है। ये आप बताइए चाचा, क्या है मांग आपकी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब जो है सिस्टम बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। क्योंकि जो दिल्ली सरकार में जो जीत के आए हैं, तो ये महल भी हमारा ही बनना चाहिए, आम आदमी पार्टी का। कितने पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के अभी? देखिए, इस बारे में तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्या समझे, लेकिन मैं इतने सिस्टम बदलाना चाहूँगा। ये जब आप यहाँ काम हो रहा है तो आप काम करने भी नहीं दे रहे, आप मजबूर कर रहे हैं काम करने वालों को। और जबकि हमारी सत्ता में है तो हमारा ही महल बनना चाहिए, आम आदमी पार्टी का। बीजेपी इसमें क्यों दखल दे रही है कि भाई ये हमारा होगा? इनका तो कोई कारण नहीं ना सर। ये संविधान की हत्या कैसे हो गई? देखो, संविधान में जैसे 134 पार्षद जीत के आए हैं आम आदमी पार्टी के, और उनको शपथ पहले दिलानी चाहिए, क्योंकि वो जनता के चुने हुए पार्षद हैं। जनता ने भेजा है उन्हें सदन में, एक एक वोट करके उन्होंने जनता ने भेजा है। उनको सदन में पहले शपथ दिलानी चाहिए और मेयर बनाना चाहिए, और भाजपा को मेयर बनाने देना चाहिए। मतलब भाजपा मेयर बनाए? नहीं, भाजपा क्यों मेयर बनाएगी? 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के, तो फिर डर क्यों रहे हैं आप लोग? जीत रहे हैं, आप लोग जीत गए हैं, डर क्या है? नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी मेयर बनाने गई थी, शपथ लेने गए थे पार्षद लोग, भाजपा ने वहाँ झगड़ा कर दिया। तो अब नहीं बनेगा मेयर? नहीं, बिल्कुल बनेगा आम आदमी पार्टी का। देखो, जब डेट आएगी तब बनेगा। तो इधर भी कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए कैसे हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता क्या मैम, क्या है मांगे? इस बात से मैं चाहता हूँ कि या तो अपने हरकतों में बाज आ जाइए, भाजपा और LG साहब संविधान की हत्या को बंद करें, नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ लेने दें
और संविधान की हत्या को बंद करें। मेयर तो आपका ही बनेगा ना? जी, मेयर हमारा ही बनेगा। यही तो डर बीजेपी को सता रहा है कि 15 साल से जो लोग अपना कैप्चर करके बैठे थे एमसीडी को, पूरी तरीके से जनता ने उन्हें करारी हार दी है। वो अपनी हार को बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उनको लग गया था कि हमारा मेयर नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने 20 दिन सदन में हंगामा किया। बीजेपी कह रही देश संविधान से चल रहा है। कहाँ देश संविधान से चल रहा है? चलने देना। बीजेपी वाले कहाँ संविधान से चलने वाले? संविधान की बात ये करते हैं, संविधान की बात कर रहे हैं क्या? राष्ट्रवादी पार्टी है भाई बीजेपी। कहने के लिए राष्ट्रवादी, क्या राष्ट्र को लेकर चल रहे? राष्ट्र में झगड़ा करा रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये राष्ट्रवाद है इनका, हिंदुत्व के नाम पर झगड़ा करा रहे हैं। और खुद जिस कांग्रेस मुक्त का नारा लेकर ये लोग सत्ता में आए थे, उस कांग्रेस का साथ देकर कांग्रेस ने एलजी साहब को करवा के इन्होंने जो कांग्रेस की पार्षद है उसको हज कमेटी का चेयरमैन बनवा दिया। ये कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं। आप देखिए ना क्या हो रहा है। ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जबकि अभी क्या है ये क्वेश्चन, कितने मेयर बीजेपी के, कितने आम आदमी पार्टी के, कितने पार्षद? सॉरी, आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के 104 पार्षद। अभी इन लोगों ने 9 जो कांग्रेस के थे उन लोगों को प्रलोभन देकर चुनाव से बायकॉट करवा दिया। उनको ये था कि ये पक्ष में नहीं आएंगे तो हमारा फायदा होगा। 10 कम हो गए और नॉमिनेटेड जिनका अधिकार दिल्ली सरकार का होता है उनको एलजी के पास भेजकर उनसे नॉमिनेट करा दिया। एलजी तो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। एलजी संविधान के हिसाब से काम, संवैधानिक पद है वो। एलजी का पद संवैधानिक है, लेकिन एलजी साहब पूरा बीजेपी का फेवर कर रहे हैं, पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में है। आप पीछे देखिए, जो 31 तारीख को घटना हुई उसके अंदर एलजी साहब ने क्या किया? दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है, उन्होंने क्या उस पर कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं हुआ। तो क्या देश संविधान से नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान की हत्या की जा रही है। किसने किया हत्या? ये एलजी साहब कर रहे हैं। अच्छा, संविधान की हत्या कर रहे हैं। जब हमारा मेयर चुना जाएगा, अब उनको बाहर से बुलाकर उनको शपथ कराई जा रही है। क्यों कराई जा रही है? जो संविधान है उसके हिसाब से चले। तो शपथ कब होगा मैडम? ये अभी कुछ तय नहीं है। जब ये लोग अपनी हार को मान लेंगे, जिस दिन ये हजम कर लेंगे कि इनका जनादेश इनके पक्ष में नहीं है, अब ये कुछ नहीं कर सकते, उस दिन ही शपथ हो जाएगी। ये लोग अपनी हार को स्वीकार करें। और कूड़े का पहाड़ कब हटेगा? बड़ा सवाल है। कूड़े का पहाड़ तो जब निगम में पूरी तरीके से पावर आएगी तब कूड़े का पहाड़ पे काम होगा। अभी कितने कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में? दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, एक गाजीपुर में, एक अपना भलसवा में, एक ओखला में। जी, एक उधर भी तो है, मयूर विहार फेज 1 के आसपास कहीं। गाजीपुर में पड़ता है ना, वो गाजीपुर में पड़ता है। अच्छा, तो ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए, कूड़े के पहाड़ के लिए? 15 सालों से जो बीजेपी एमसीडी में डेरा जमाए बैठी थी वो पूरी तरीके से जिम्मेवार है। और वो क्योंकि जनता की आंखों में और ज्यादा धूल नहीं, बच्चा जानता है जिसके ज्यादा पार्षद उसी का मेयर। तो आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं कि संविधान की हत्या हो गई? आप देखिए, जिस दिन 6 तारीख को पार्षदों की शपथ होनी थी, उस दिन पहले कार्रवाई ही असंवैधानिक तरीके से शुरू हुई, जबकि पीठासीन अधिकारी जो मोस्ट ऑफ दी ज्यादा टाइम में पार्षद होता है उसको चुना जाता है। इन्होंने अपनी मनमानी करके 3 साल की जो पार्षद चुनी हुई थी, 3 बार की, सत्या शर्मा, उनको पीठासीन अधिकारी बना दिया। उसके बाद तुरंत ही नहीं, बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है उसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? देश मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान चीन पस्त है। कहाँ मजबूत हो रहा है देश? कैसे? जीडीपी अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर दुनिया में। आप यहाँ से पूछिए, जमीन पे खेत में किसान परेशान है, सेना में जवान परेशान है, और रोड पे नौजवान उतरा हुआ है क्योंकि बेरोजगार है। कहाँ है? क्यों हंगामा कर रहे हैं? संविधान से चल रहा है देश। संविधान से देश चल रहा है। इन्हें संविधान की और डॉक्टर अम्बेडकर जी की इतनी चिंता थी 1956 में, जब एमसीडी का एक्ट लिखा गया था, तो ये जो आने वाला चुनाव था ये इन्होंने रद्द क्यों किया?
भारत के संविधान से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अभी बताइए क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि ये जो 6 इन्होंने 10 आदमी एल्डरमैन बनाए हैं, ये सरासर गलत है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। उनको सीनियर मोस्ट जो पार्टी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है, जनता ने चुनकर भेजा है, 10 एल्डरमैन उनके होने चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि अगर मनमानी कर रहे हैं तो ये जैसे मर्जी करें, लेकिन दिल्ली की जनता अब ऐसा होने नहीं। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है भाई, वो मनमानी कहाँ करेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है तो दिल्ली में जो एक आम आदमी पार्टी जीत कर आई है, जनता ने चुना है, जनता ने अटल विश्वास दिखाया है, तो ये भी तो उसमें अटल विश्वास दिखाए। राष्ट्रीय पार्टी तो अब आम आदमी पार्टी बन गई है, लेकिन ये इतना शोषणकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शोषणकारी है। तो आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। देश में कुल 9 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। अब जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ गई है। अब वही नारे लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं छवि भी खराब होगी आप लोगों की। केजरीवाल साहब के हम अनुयायी हैं, आम आदमी पार्टी बनकर इस देश का संचालन करेंगे। इस देश के अंदर आने वाले समय में हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। कब? 2024 में? हाँ? 2024 में बनेंगे प्रधानमंत्री? 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये झटका दिखा देंगे कि माननीय केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी के अंदर कितनी ताकत होती है। 2024 में उनका सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और सुपड़ा साफ करके दिखाएंगे, जैसे दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया। आपने बड़ा बयान दिया है, ये सुर्खियां बन जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अब केजरीवाल, विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष आने वाले समय में एकजुट हो जाएगा। मैं ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। 24 में या 29 में? 24 के अंदर ही, 24 में ट्रेलर होगा और 29 में पूरे तरह। 24 में माननीय केजरीवाल साहब का ट्रेलर होगा, भारत की जनता उन्हें चुनकर भेजेगी और 2024 में या 2029 में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। एक वाल्मीकि की आवाज है, इस बात को आप लिख लीजिए। सिर्फ 1 साल बचा है, 2023 चल रहा है, 9 राज्यों में चुनाव भी है। 9 राज्यों में चुनाव है। इन 9 राज्यों का चुनाव ये साबित कर देगा कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की लाइन में सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। राजस्थान में आप लोग क्या करेंगे? राजस्थान में जो वर्षों से शोषणकारी सरकारें चलती आ रही हैं, दिल्ली वहां की जनता, राजस्थान की जनता पूरा अपना मन बना चुकी है। अब वहां पे अभी एक बैठक हुई थी, राजस्थान से हमारे बहुत सारे विधायक आए थे, बहुत सारे लोग आए थे जो अपना इलेक्शन लड़ना चाहते थे। मैं हैरान रह गया, यहाँ पे 200 लोगों को बुलाया, लेकिन 500 लोग अरविंद केजरीवाल जी में आस्था रखते हुए आम आदमी पार्टी से टिकट लेने वालों की कतार में थे। तो संविधान की हत्या मतलब कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे? संविधान की हत्या को हम रोकेंगे, हम संविधान की हत्या होने नहीं देंगे। एलजी साहब कोई इस देश के राजा नहीं बन गए हैं। मैं मानता हूं वो निगम के प्रशासक हो सकते हैं, परंतु उनकी गलत बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता और निगम के कर्मचारी अपना ये बीड़ा उठाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर मेयर किसका होगा? मेयर आम आदमी का होगा। डर क्यों रहे हैं आप लोग? हम नहीं डर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मैदान में आइए, आओ मैदान में लड़वाइए। जाहिर सी बात है 134 104 अनपढ़ है क्या? ये हमारे एलजी साहब अनपढ़ है या कोई और अनपढ़ है? आंकड़ा लगाओ ना। एलजी साहब संवैधानिक हिसाब से काम कर रहे हैं। वो संवैधानिक नहीं, वो आज एक मोहरा बने हुए हैं। वो मोहरा बने हुए हैं। एलजी साहब एक मोहरा बने हुए हैं और एलजी साहब या तो ये मोहरा मत बनिए, अपना पासा वापस ले लीजिए, वरना दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपके सिंहासन को उखाड़ के फेंकेगी। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी सुर्खियां ये है। संविधान की हत्या बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो। एलजी साहब मुर्दाबाद, एलजी साहब मुर्दाबाद, एलजी साहब। तो देखिए, आप देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद फैल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी। अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है या संविधान की हत्या कर रही है, क्योंकि ऐसे आरोप विपक्षी पार्टियां लगातार लगा रही हैं। जहां भी चुनाव होता है, जहां भी मुख्यमंत्री बनाना होता है, मेयर बनाना होता है, तो बीजेपी का अगर बहुमत भी नहीं है तो कूद के सामने आ जाती है। इसीलिए ये जो नारे हैं वो अब हर प्रदेश में, हर राज्य में कहीं ना कहीं लग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है? खासतौर से जो मेयर का चुनाव होने वाला है उसमें कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।